Namaste to Guruji and Dil se Jai Guruji to Guru Rupi Sat Sangat. What a beautiful thought. जुबानी इबादत ही काफी नहीं, रब सुन रहा है ख्यालात भी. And it's so very true. Our प्यारे Guruji listens to every heartbeat, every prayer, which is not even asked. Win बोलिए सब कुछ जानदा. Today, we are super blessed to be inviting our dearest Colonel Amitabh Shastri Uncle Ji, who was blessed to spend immense quality time with Guruji Maharaj. And we can hear with no distraction and only focused hearing, as Guruji कहते थे, सुनने वाले दा भी भला और सुनाने वाले दा भी भला. So, with folded hands and bowed head, welcoming Uncle. Jai Guruji, Uncle. Thank you. Hanji, Uncle. Oh. Thank you very much for inviting me on the platform, giving me an opportunity to say something about Guruji, and it has been a pleasure. I mean, listening to this, and सबसे पहले गणेश वंदना और गुरुजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम और आई हुई साध संगत को भी मेरा सादर नमस्कार. सबसे पहले गणेश वंदना. ओम गणपतये नमः. ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. सदा सहाय. Can you hear me? Yes, Uncle. Yes, Okay, Uncle. thank you. I think you will have to pardon me for my coughs in between because of my breathlessness जो हो जाता है मुझे बीच बीच में, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ आप सबसे. Please, Uncle, you have accepted this. That itself is a big, big blessing. शुक्राना गुरुजी. और आज के जो शब्द थे वो सब के सब जो है गुरुजी के जो है उनके चोजन शब्द हैं, इन द सेंस कि जैसे आप सबको पता है डीजे अंकल कई टेप्स वगैरह लेके आया करते थे और उसमें से गुरुजी चूज करा करते थे. अब कई शब्द जो हैं कई रागियों ने गाए हैं, पर गुरुजी ने पर्टिकुलर रागी के शब्द जो हैं वो चूज किए हैं और वो ही उनके सामने बजते थे. और यही आज के जितने भी शब्द थे ये सब गुरुजी के दरबार में बजते थे. और इसमें जो है भाव प्रधान है मुझे जो लगता है, और इसीलिए गुरुजी ने जो है उन शब्दों को चुना था. कितने सुंदर शब्द हैं, एक से एक बढ़कर एक है. आप जितने भी शब्द उस समय दरबार के सुनिए एक के बाद एक, मन नहीं भरता, उस समय बार बार सुनने की इच्छा होती है. अब देखिए देह नाम संतोख किया और मिटे मन की भूख. गुरुजी से क्या मांग रहे हैं हम क्या मांग रहे हैं ईश्वर से कि अपना नाम दे दो मुझे. पर नाम क्या, नाम तो कई लोग मुझे बताते हैं कि उन्होंने उनके गुरु हैं, उनके कोई गुरु हैं, उन्होंने नाम दे दिया, राधा स्वामी वगैरह के भी नाम दे दिया एंड ऑल दिस. मुझे वो नाम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे वो नाम. मुझे गुरु का जो है उनके संगत में पहुंच जाऊं, वो एक तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो गुरु जी ने स्वयं ही मुझे चुना है मेरी सब गलतियों के बावजूद. और जिस हालत में मैं हूँ, जिस अवस्था में भी मैं था, ये बोलूंगा मैं आज तो बदल गया हूँ, क्योंकि एक जीवन तो वो गुरु जी से मिलने के पहले का था और एक जीवन जो है गुरु जी से मिलने के बाद का है. तो जिस अवस्था में भी था गुरु जी ने चुना और अपने पास बुलाया
और इस काबिल हमें समझा कि हम उनके परिवार के जो है सदस्य बन सकेंगे। अब नाम की बात जब आती है, देह नाम सुखदार संतों किया, तो सीधी साधी मतलब इसका हुआ कि मुझे जो अपना नाम दे दीजिए, और जिससे मुझे संतोष हो और मेरी मन की जो है वो भूख मिट जाए। मुझे जो है वो नहीं चाहिए। मुझे गुरु जी, मुझे ऐसी कृपा करो कि मैं आप में ही समा जाऊं। मुझे अपने से अलग मत समझो, और मैं जो हूं आप में ही समाना चाहता हूं, आपके अंदर समाना चाहता हूं। मुझे अपने से अलग मत करिए। मुझे अपना निकट सानिध्य, मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं कि जितने निकट पहुंच गए तो सानिध्य बोल दिया, और अगर उनके लोक में पहुंच गए सालोक के बोल दिया, और एक जो है उनका रूप में मिल गया तो सारूप। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे आप चाहिए, और मैं जो हूँ अपने आप को आपके अंदर जो है वहां पे आपको मैं पहचानना चाहता हूँ, और वहीं पर मैं जो हूँ रहना चाहता हूँ। मेरी कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व जो है वो आपके कारण है, और आपने ही इस सृष्टि को बनाया है। आप ही ने सबको जो है इसके कार्य दिए हैं, विभिन्न कार्य दिए, और उसके कारण ही ये सृष्टि, ये क्रिएशन जो है वो चल रही है। हम भी उसी में हैं। तो मुझे जो है मुक्ति चाहिए, मुझे वो कैवल्य चाहिए कि आपके अंदर मेरी रूह जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है आपके बिना, और आप में ही रहूं मैं। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होगी। मेरी रूह की भूख जो है, मेरे मन की भूख नहीं मिटनी है, मेरी रूह की भूख जो है वो मिटनी चाहिए। और वो तभी मिटेगी जब रूह खुद ही मिट जाएगी आपके चरणों में। मुझे वो अवस्था चाहिए, और इसी को लेकर जो है हम जो हैं थोड़ा सा इसी को विचार करेंगे कि कैसे जो है ईश्वर जो है और हम जो हैं। अब कई बोलते रहते हैं कि हम ईश्वर के अंग हैं। सांस जब तक चल रही है ईश्वर हम में है, गुरु हम में है, महाशिव हम में है। सांस जब मेरी मिट जाती है तो मैं जो हूँ महाशिव में हूँ, गुरु में हूँ, और ईश्वर में हूँ। उस ब्रह्म में हूँ मैं। मेरा कोई अलग वो नहीं है अस्तित्व जिसे बोलते हैं। बहुत लोगों ने कहा है हम जो हैं इस दुनिया में रहते हैं, और यहाँ पर जो है अपना क्या है, एक जागृत अवस्था है। जागते रहते हैं, दुनिया के काम करते रहते हैं, जितना भी हमारे अंदर है हमें जीने के लिए जो करना है वो हम करते हैं। और उसके लिए हम जो हैं हमेशा कटिबद्ध रहते हैं, मतलब तैयार रहते हैं, क्योंकि उससे तो हमारा जीवन चलना है। अर्थ और धर्म जो हैं, दो पिलर जो हैं वो जो हैं जागृत अवस्था में ही पूरे होते हैं। फिर आ गई स्वप्नावस्था। स्वप्न जो है ड्रीम स्टेट, जहाँ पे जो है जब मैं सोया तो मैंने पता नहीं क्या क्या देखा, और उसके बाद जब उठा तो मैं सब भूल गया। पर जो भी मैंने देखा है वो जो है मेरे मन में था। और तीसरी अवस्था जो है सुषुप्तावस्था, डीप स्लीप जिसे बोलते हैं, घोड़े बेच के सो गया, स्लेप्ट लाइक अ लॉग जैसे बोलते हैं। अब ये जो है अवस्थाएं जो हैं हम अभी इनको जो है इसका अनुभव करते हैं, और करते रहना चाहिए। एक हमारा स्थूल शरीर है जो कि
जागृत अवस्था में जो है एक्टिव रहता है, और फिर उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, जो कि मन है, विचार हैं, आइडियाज हैं, प्लान्स हैं, अनुभव हैं, फीलिंग्स हैं, सोच है, समझ है, सपने हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज हैं। और कभी कभी जो है हम ड्रीम में जो है सफर करते हैं, किंतु जैसे ही उठते हैं वो सफरिंग जो है समाप्त हो जाती है। जागृत अवस्था में जैसे ही आते हैं तो वो जो है भय जो था, जो ड्रीम अवस्था में सफरिंग हम कर रहे थे, वो समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, और उसके बाद जो है कारण शरीर जो है, कॉजल बॉडी जिसे बोलते हैं, जो कि स्थूल और सूक्ष्म के अलावा जो है, जो बीज शरीर है, जिसमें कोई सफरिंग नहीं होती, जिसमें कुछ नहीं होता। वो सफरिंग जो है, जब हम सुषुप्त अवस्था से उठते हैं तब हम जो हैं जागृत अवस्था में आते हैं, और हम जो हैं उन सफरिंग्स को, उन अवस्थाओं को, खुशी, दुख, जो भी है, सुख दुख, सबको बांटते रहते हैं। अब इनको जो है हम जो हैं उसे बारी बारी से एक बार देखेंगे। तो देखते हैं, पर देखिए इसके बावजूद इन तीन अवस्थाओं को, मैं जब बचपन में था, जब मैं बाल्य पैदा ही हुआ था, तब से लेकर आज तक जो है 75 ईयर्स होने को आ गए, और उसके बाद जो है मैं जो हूँ वो, जो जो मैंने सहा है इस जीवन में, वो जो है मेरे साथ रह रहा है, और बार बार मुझे याद आती है उसकी। तो उसके बाद जो है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि there has to be there has to be something else other than this three states, जो कि इनको सबको अनुभव कर रहा है। क्योंकि सुषुप्त अवस्था में जब हम होते हैं तो किस तरह मरे डेड लॉक की तरह पड़े रहते हैं, कुछ होश नहीं होता। और उसके बाद जो है हम जो हैं जब उठते हैं तो जागृत अवस्था में आते हैं और स्वप्न अवस्था में आते हैं, तो देर इज समथिंग जो कि ये उम्र के साथ जो है बदलाव आते रहते हैं। पर ये जो है हमारे मन में ऊपर नीचे विचार आते हैं, चले जाते हैं, पर चेतना जो है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो जो है इन सबको देख रही है, इन सबको अनुभव कर रही है, और इन सब के साथ रह रही है। पर उसमें जो है कॉन्शियसनेस के जो हैं, जो साक्षी है, जो हमारे हर एक्शन का, हर कर्म का साक्षी है, वो जो है उसको जो है हम जो है पहचान नहीं पाते हैं। हम मन, बुद्धि और एनालिसिस इंटेलिजेंस वगैरह पे आके जो है बिल्कुल जो है भूल जाते हैं कि और भी कुछ चीज है, और भी कोई है जो कि हमको देख रहा है, हमको बता रहा है। क्योंकि गरुड़ पुराण में दिया हुआ है कि जब एक बार हमारा जब एक बार जो है, सॉरी एक मिनट, एक सेकंड होल्ड करिए, ठीक है मैंने, क्षमा कीजिए। तो ये जो है, जो अवस्था है, जो तीन अवस्थाएं तो मैंने आपको गिना दी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था। ये चौथी अवस्था है जो हमारी उपनिषदों में कहा है
इसको तुरीय बोला है और इसको चौथी अवस्था कहा है। और ये चौथी अवस्था जो है ये सबको, बाकी तीनों को कंट्रोल कर रही है। पर आप एक चीज और रियलाइज करें कि चौथी अवस्था का अस्तित्व जो है बाकी तीनों की वजह से है। अगर पहली तीन नहीं होंगे तो चौथी अवस्था भी। और कॉन्शियसनेस हमारा जो है उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, कोई नाम नहीं है। वो नाम तो हमने दिए हैं, चेतना हमने बोला है, उसका स्वयं का कोई नाम। वो हमारे साथ हमेशा से रही है, हमेशा रहेगी। आत्म जिसे बोलते हैं, आत्म का मतलब होता है मैं जो है, एक तो मैं जो है मैं फिजिकल मैं हो गया, और एक जो है आत्मिक मैं हो गया जो कि रहता है। और आत्मिक मैं और भौतिक मैं में बहुत अंतर है, क्योंकि आत्मिक मैं में जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक ही विचार आता है, शांत, शिव, आनंद स्वरूप और अद्वैत। और इसके अलावा और कुछ नहीं है उसमें। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग टू समथिंग स्पेशली जो मेरे मन में आता है कि एक तो ओम कैसे बनता है, ओमकार। ओम, ओम जो है अ उ म, शिव पुराण में दिया है, कई अन्य पुराणों में, उपनिषदों में भी दिया है। ये तीन अक्षर को मिलाकर जो है ओम बनता है। संस्कृत के संधि नियमों के अनुसार जो है और उ मिलाकर जो है ओ हो जाता है, जो कि ओम है। पर ओम जो है, अब इसमें आप ये सोचिए, अपने को अनुभव करिए कि जब आप ओम बोलते हैं तो का जब ध्वनि होती है, ओम, की ध्वनि जो हो रही है, आपकी जागृत अवस्था जो है वो उठ रही है, और उसके अनुसार जो है वो सब आपको अनुभव हो रहा है। और जब ओ में पहुंचते हैं तो आप स्वप्नावस्था में जा रहे हैं। और माँ जो है, जब आप पहुंच रहे हैं तो उस समय जो है आपका जो है सुषुप्त अवस्था जो है, फिर माँ जो है वो उसके बाद उसका शांत भी होते जा रहा है, क्योंकि उसके आगे बिंदु है। और बिंदु के आगे जो नाद है, नाद जो है वो शांत स्वर है। और उसके बारे में मैं अभी आऊंगा और उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको जो है हमें समझने की जरूरत है। पर इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं जो कि देखने वाली है कि अ उ म, ओम, ये तीन स्टेट जो हैं रहती है। अब एक सुनार का देखिए कि सुनार में जो है गोल्ड से, स्वर्ण से उसने बैंगल बनाया, उसने अंगूठी बनाई, उसने नेकलेस बनाया। एक और सुनार आता है, कहता है ये तो बैंगल ही नहीं है, ये अंगूठी नहीं है, ये क्या कहते हैं, नेकलेस नहीं है। तो फिर क्या है वो चीजें? वो चीज जो है वो सोना है। और सोने को अगर मैं बैंगल में से सोना निकाल दूं तो क्या बैंगल का अस्तित्व बचेगा, या अंगूठी का अस्तित्व बचेगा, या नेकलेस का अस्तित्व बचेगा? नहीं। अगर उनका अस्तित्व करना है तो वो जो है सोने की वजह से है। और इसी प्रकार से हमारा अस्तित्व जो है उस ईश्वर के कारण है, जिसके हम जो हैं अंश हैं। उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार बैंगल, अगर मैं बोलूं, चूड़ी बोलूं, तो चूड़ी का अस्तित्व जो है सोने के बिना नहीं है, अंगूठी का अस्तित्व जो है सोने के बिना नहीं है, नेकलेस का अस्तित्व जो है उसके बिना नहीं है। पर मेरा अस्तित्व जो है, हमारा अस्तित्व जो है उस ईश्वर के, उस गुरु के, उस महाशिव के कारण है, जो कि जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। और उसने जो है
अपनी चेतना जो है, मैं रिपीट करता हूं, जब उसने सृष्टि का निर्माण किया, जब उसने क्रिएशन किया, तो कॉन्शियसनेस जो है, जो उसने चेतना जो है, वो पूरे अपने क्रिएशन में फैल गई, उसकी जो है चेतना जो है, और उसका जो है जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी एग्जिस्ट करता है इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, वो उसी का है, उसी के कारण है। अगर वो चेतना नहीं होती तो उनका जो है अस्तित्व नहीं होता, उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। और उसी प्रकार से हमारे अंदर जो है, जो हमारा अनुभव जिसे हम करते हैं, जो आत्म जो है, मेरा ये शरीर तो भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर जो है मिट्टी है भाई, पंचभूत का मिट्टी है, मिट्टी से उठा था और मिट्टी में मिल जाऊंगा। कबीर जी का वो दुआ है, अगर मुझे याद आया ठीक ठीक तो बोलता हूँ। मिट्टी कहे कुमार से, तू कहे रौंदे मुझे, एक दिन आएगा मैं रौंदूंगी तो है। जब ये शरीर जो है मेरा समाप्त, मेरी सांसें समाप्त हो जाएंगी, तो मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा, तो उस समय कोई जो है, उसके बाद जो है वो रिश्ते उसी समय समाप्त हो जाते हैं जिस समय सांसें समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद यही बोलते हैं कि शरीर का दाह संस्कार करना है। ये कोई ये नहीं बोलता मेरे पिताजी का दाह संस्कार करना है या माता का दाह संस्कार करना है। दाह संस्कार शरीर का होता है, क्योंकि जो रिश्ता था, आत्मा का रिश्ता, जो आत्म जो है, जो आत्मिक मैं है, और उसी के साथ जो है वो मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी बुआ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबके साथ जो है मेरा जो है आत्मिक रिश्ता है। मेरा गुरु परिवार के साथ जो है आत्मिक रिश्ता है। पर मेरे पास आपके साथ जो है किसी के साथ भी भौतिक रिश्ता नहीं है। भौतिक रिश्ता तो समाप्त है, किंतु आत्मिक रिश्ता जो है वो रहता है। और जिस प्रकार से चूड़ी का अस्तित्व सोने के बिना नहीं है, अंगूठी का अस्तित्व जो है सोने के बिना नहीं है, नेकलेस का अस्तित्व जो है वो सोने के बिना नहीं है, इस सृष्टि का अस्तित्व जो है वो उस परम चेतना के बिना नहीं है जिसने इस सृष्टि को जो है बनाया है। और इसी प्रकार से जब मैं ओम बोलता हूँ, तो ओम जो है, तो उसके बाद जो है बिंदु आता है, और उसके बाद जो है नाद आता है। और नाद जो है, बिंदु के बाद जो शांति का है, वो शांति का आभास जो है, वो जो है वो उसमें जो है मिटता जाता है। वो हमारी परम चेतना है। हाँ, इमेजिन करिए, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो उस परम चेतना में मिल रही है, और उसके साथ ही जो है हम जो हैं उसमें विलीन होते जा रहे हैं। लय जो है हमारा उसके साथ ही होते जा रहा है, और उसके कारण ही हम जो हैं उसमें जो है, हम कहते हैं कि हम जो हैं उसका अंश हैं, और जब तक सांसें हैं वो हमारा अंश है। और वो शांति ऐसी होती है जो शोर नहीं है, वो शोर का अभाव अभाव नहीं है, पर वो जो है शांति जो है वो चेतना है, वो परम चेतना है जिसका प्रकाश जो है हर ओर फैला हुआ है। और इसी के कारण जो है आज मैं कहता हूँ कि ओम जो है वो उस ईश्वर का नाम है, वो उस महाशिव का नाम है, और वो मेरा भी नाम है क्योंकि मैं उनका अंश हूँ। हम सब का नाम है क्योंकि हम सब उसके अंश हैं। और यही मैंने अनुभव किया जब मेरा जो है पिछले वर्ष जो है, मैं, जैसे कि आपको सबको ज्ञात होगा कि मैं जो हूँ बहुत ही मेजर सर्जरी से गुजरा हूँ। एक्चुअली गुरुजी ने बुलाया था, और कोई 2 दशक पहले
2 डेकेड्स बैक जो है मुझे मेरे हार्ट में जो है आई हैड अ साइलेंट हार्ट अटैक, और उसके बाद जो है मुझे जो है स्टेंट पड़े थे हार्ट में। और उस समय भी विश्वास करिए, जब डॉक्टर ने बोला तो उसने यही कहा ये कैसे संभव है, क्योंकि राइट कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें 100% ब्लॉकेज था। नॉर्मली 90-95% ब्लॉकेज होता है, और 100% ब्लॉकेज का मतलब है उसमें से खून ही नहीं बह रहा था। और गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ था, और उन्होंने स्टेंटिंग करी। और उस स्टेंटिंग के बाद जो है हम हर साल जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाया करते थे अपने एनुअल चेक। तो बीच में ये, और उसके बाद जो है गुरुजी के पास जब हम वापस पहुंचे स्टेंटिंग के पास, तो आंटी ने गुरुजी को बताया। और उसके बाद जो है गुरुजी ने कहा कि लोटा लेके आए, गर्मी लेके आ लोटा लेके। तो लोटा लेके जब हम पहुंचे तो उस लोटे पे भी गुरुजी ने ब्लेस किया और अपना निशान छोड़ा, जो कि एक गड्ढे के रूप में आज भी उस लोटे पर है। और उस लोटे से आधा जल जो है मैं पीता हूँ रोज रात को, और शेष जल से जो है वो स्नान में काम आ जाता है। नहाने के जल में मिलाकर उसमें नहा लेता हूँ। तो हर साल जो है, हर वर्ष जो है हम जाया करते थे चेकअप के लिए। और कार्डियोलॉजिस्ट जो है अपना देख दाख के जो भी टेस्ट कराने थे वो करा करो के अपनी जो दवाइयाँ जो हैं वो चलती रहती थी। दवाइयाँ जो है वो कहते कि हार्ट अटैक के बाद जो है दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग हो जाती हैं, हाइपर टेंशन और स्टैटिन और पता नहीं क्या क्या दवाई। तो बीच में कोविड आ गया। कोविड में 4-5 साल जो है वो जा नहीं सके। और उसके बाद जब हम गए तो हमने कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढा, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है, जो मेरा कार्डियोलॉजिस्ट था, मेरा नहीं, तो हम दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच गए। और वहां पे जो हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट थे, क्योंकि हम उनके साथ नए थे, तो उन्होंने कुछ एडिशनल टेस्ट लिख दिए। और उस टेस्ट में जो है निकला कि गड़बड़ है हार्ट में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब हुआ ईजी, तो उससे जो पता लगा। और ही सेड देन, उसके बाद जो है उन्होंने और टेस्ट कराए, और उसके बाद जो है पता लगा कि मेरा एओर्टा जो है, AORTA, एओर्टा होता है, शरीर का एक अंग होता है, ऑर्गन होता है। मुझे खुद नहीं पता था ये क्या चीज है जब तक वो हुआ नहीं। एओर्टा जो है हार्ट के ऊपर होता है। जितना भी हार्ट का जो रेड ब्लड है जो साफ होके हार्ट से बाहर निकलता है वो एओर्टा में आता है, और एओर्टा से जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस एओर्टा का साइज जो है वो 40 mm के करीब होना चाहिए था, और मेरे केस में जो है वो कोई 72 mm हो गया था। और वो बैलून की तरह जो है वो बड़ा हो गया। और उसके बाद हमारे कार्डियोलॉजिस्ट मिल गए, तो उन्होंने बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि एओर्टा जो है वो तुम्हारा बड़ा हो गया, एंड यू नीड टू गो इन फॉर अ सर्जरी। सीटी एओर्टा हुआ, और उसमें पता लगा ये सब चीजें हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये जो है सर्जरी करेगी। और कहने के देश में कुछ ही डॉक्टर्स हैं जो कि जिनका जिनको मैं रिकमेंड करूंगा। तो एम्स में एक थे नारायण, वो बैंगलोर में कौन, शेट्टी, देवी शेट्टी। और इधर अपने मेदांता में डॉक्टर अनिल भान। तो ये 4-5 डॉक्टर्स उन्होंने नाम लिए। तो मेदांता में जो है अनिल भान जो है उनके पास हम पहुंचे। और वहां पे जो है उन्होंने जब डिटेल्ड एनालिसिस उसका करा तो पता लगा कि जैसे कि गुब्बारे की तरह फूट गया। अब गुब्बारा तो बहुत होता है, हवा जब बहुत भर जाती है उसमें तो फूट जाता है। पर उन्होंने कहा ये फूटेगा नहीं, इसमें जो जब ये फूलेगा तो उसमें से धीरे धीरे जो है, जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है, इसमें से धीरे धीरे ब्लीडिंग
शुरू हो जाएगी। और जब डॉक्टर अनिल भान ने देखा तो उन्होंने कहा कि 3 मेम्ब्रेन होते हैं, उसमें से 2 मेम्ब्रेन जो है ऑलरेडी लीक कर रहे हैं। तो इतना एडवांस स्टेज पे हो गया था। और गुरुजी ने मेहर करी, जो कि क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे कार्डियोलॉजिस्ट अगर होते तो ही वुड नॉट हैव गॉन इन फॉर दोज टेस्ट। वो तो नॉर्मल अपने टेस्ट कराते, खत्म कर देते और हमको पता नहीं लगता। पर गुरुजी ने उनको गायब करके दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, जहाँ पे ये टेस्ट हुआ और इससे डिस्कवर हुआ, तो गुरुजी ने डिस्कवर कराया कि ये गड़बड़ है। और उसके बाद जो है देन हमारा मेरा सर्जरी हुआ और उसमें जो है ब्लड डोनेशन और प्लेटलेट काउंट्स, आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वांट टू पर्सनली थैंक ऑल ऑफ देम। आई नेवर हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल द ब्लड डोनर्स एंड ऑल द संगत हु डोनेटेड द प्लेटलेट्स। ब्लड तो खैर आर्मी से आया था मेरे पास, आर्मी यूनिट से मेरी यूनिट यहीं पे थी, तो उन्होंने ब्लड डोनर्स भेज दिए थे। पर प्लेटलेट जो है संगत ने दिए, एंड आई वांट टू थैंक बोथ ऑफ देम फॉर गिविंग मी अ सेकंड लाइफ। एंड उसके बाद जो है सर्जरी हुई, 10-11 घंटे सर्जरी चली। और उसके बाद जो है जब वापस पहुंचे तो मैं वेंटिलेटर पे रहा, आईसीयू में रहा। और उसके बाद जो है मुझे पता लगा कि एओर्टा का जो है क्रैम्पिंग जब करते हैं उसमें एओर्टा को जो एक्चुअल एओर्टा था उसको निकाल के सिंथेटिक एओर्टा लगाते हैं। तो उसके लिए क्रैम्पिंग की जरूरत थी, पर वो हो नहीं पा रहा था, वो सिंथेटिक एओर्टा लग नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर सेड टू डिसाइड, एंड उसमें जो है क्रैम्पिंग की आवश्यकता पड़ गई। और क्रैम्पिंग क्या था? क्रैम्पिंग ये थी कि मेरे ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई जो है वो करना जरूरी होता। और कोई आधा घंटा 40 मिनट्स के लिए मेरे ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई बंद कर दिया गया। अब ब्रेन को जो है, ब्रेन तो ब्लड सप्लाई से चलती है ना, तो उसके अलावा तो और कुछ होता नहीं। तो यू कैन प्रिज्यूम दैट आई वाज ब्रेन डेड फॉर दोस 30-40 मिनट्स, बिकॉज देयर वाज नो ब्रेन सप्लाई टू, नो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। गुरुजी ने संभाला हुआ। और उसके बाद जब आए वापस तो मेरी वाइफ ने बताया, इंदु ने बताया मुझे कि ये उन्होंने बताया था। और उसके बाद जो है उसके रेमिफिकेशन जो हैं, तो डॉक्टर की टीम ने उनको बताया कि ये उन्होंने किया था। और उसके बाद जो है उसके बाद उन्होंने कहा कि वी हैव टू वेरी केयरफुल। जब मैं वेंटिलेटर से बाहर निकला, आईसीयू में था, उन्होंने कहा वी हैव टू वेरी केयरफुल कि ब्रेन के फंक्शन जो हैं वो नॉर्मल रहें, क्योंकि ब्रेन जब ब्लड सप्लाई वापस ब्रेन में आता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है वो कोई नहीं कह सकता। इट कैन रेंज फ्रॉम एनीथिंग, पार्शियल पैरालिसिस टू लॉस ऑफ मेमोरी टू कोमा टू एनीथिंग। पर गुरुजी महाराज हैं, उन्होंने संभाला हुआ था मुझे जो है अपनी संगत को। और उन्होंने जो है इंश्योर किया कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए एंड आई कम बैक नॉर्मली। आफ्टर इफेक्ट्स उसके जरूर हैं थोड़े से, जैसे कि लंग्स में फ्लूइड हो गया। और उसके बाद जो है मुझे 2 बार तो हॉस्पिटल फिर दोबारा एडमिट होना पड़ा लंग्स से फ्लूइड निकालने के लिए, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड, जब फ्लूइड इतना ज्यादा हो गया 1-1 लीटर, तो एक बार कोई 5-6 लीटर निकला, दूसरे लंग से जो है कोई 2-3 लीटर निकला, जैसे कोई 8-9 लीटर जो है फ्लूइड लंग से निकला था 2 एडमिशन। फिर इस साल मार्च में अचानक ही मेरा बीपी जो है बहुत लो हो गया। और उसके बाद जो है आई कोलैप्स्ड, आई हैड अ ब्लैकआउट इन द हाउस, घर पे। और आंटी घबरा गई। पर वो हॉस्पिटल एम्बुलेंस में ले गए मुझे, अगेन गुरु जी ने संभाला हुआ था। तो मेरा बीपी जो है उस समय 77 और 49 हो गया था। और वेट भी एकदम एक दिन में जो है 2 kg कम होके
कम हो गया। तो मुझे हॉस्पिटल ले गए, वहां पे मुझे रखा, और वहां पे पता लगा कि मेरा हीमोग्लोबिन जो है, वो जो कि नॉर्मली 12 से ऊपर होना चाहिए, 7.5 था। अगेन गुरुजी ने संभाला हुआ। और उसके बाद जो है मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, और इसी तरह जो है मैं 3-4 बार जो है सर्जरी के बाद जो है हॉस्पिटल में रहा हूँ। पर गुरुजी की मेहर बनी हुई है, और वो आज भी बनी है। थोड़ा सा बस ये है, आवाज जो है वो अभी ठीक से वापस आनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर बोल दें तो फिर वो थकान हो जाती है, फिर वो ब्रेथलेसनेस हो जाती है। तो वो गुरुजी भी ठीक करते हैं, गुरुजी टेक्स केयर। और गुरुजी जो है, जब उनको हमें उनकी जरूरत होती है, तो ही इज ऑलवेज देयर। वो कहीं दूर नहीं होते, वो हमारे साथ होते हैं। वो हमारी चेतना जो है, उस चेतना के साथ रहती है, और वो परम चेतना जो है हमारे साथ रहती है। तो वी आर वन, एंड वी आर नॉट सेपरेट, एंड वी शैल ऑलवेज रिमेन टू बी सो। एक और किस्सा जो है वो याद आता है मुझे जो है, तो आज जो है इससे चल रहा है। पर एक और किस्सा मुझे याद आता है, जहाँ पे उन्होंने लाइफ दी थी। तो उसपे जो है क्या हुआ था, हम उदयपुर से वापस आ रहे थे। आई वाज ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ मे बी 110 120 ऑन द नेशनल हाईवे। और वहां पे जो है वो अ, सड़क पर जो हाईवे पर जो है डिवाइडर नहीं है, और एक प्लेन रोड है जिसमें 3-4 लेन्स हैं विदाउट द डिवाइडर। तो जब मैं ड्राइव कर रहा था, तो एक ट्रक जो है काफी देर से वो पास नहीं दे रहा था। अल्टीमेटली उसने पास दिया, और मैं उसके साइड से उसको ओवरटेक करने लगा। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो जो है पास तो शायद नहीं दे रहा था, वो मैं स्लोप पर पहुंच गया था और स्लो डाउन हो गया था। तो मैं जो उसके साइड से निकल के आगे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, और उसी समय देखा कि स्लोप के ऊपर से दूसरी तरफ से एक और ट्रक आ रहा। इमेजिन करिए कि अचानक ही आप स्लोप के ऊपर जा रहे हैं, और अचानक ही सामने से दूसरी तरफ से ट्रक आते हुए नजर आ जाए, और आपका डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में 250-300 मीटर से ज्यादा का नहीं है। 110 120 किलोमीटर की रफ्तार पे ओवर, और इस पर रफ्तार बढ़ाना स्लोप पे संभव नहीं होता। और अगर इतना समय भी नहीं था कि स्लो स्पीड स्पीड कम करके हम जो है जिस ट्रक को मैं ओवरटेक कर रहा था उसके पीछे आ सकता हूँ दोबारा। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल आमने सामने दोनों ट्रक आ रहे थे पूरी स्पीड से। और आंटी ने बोला मुझे, अब क्या होगा? मैंने गुरु जी से प्रे करो, और क्या। और मेरे मन में बस एक बात आई, मैंने कहा आई डोंट वांट गुरु जी, आई डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंदूज डेथ लाइक दिस। और विश्वास करिए कि उसी समय वो ट्रक जो है बाएं मुड़ा, और जहां पे मैं देख रहा था, क्योंकि जब मैं ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, मैं राइट पे भी देखा तो वहां पे गड्ढे ही गड्ढे थे। और वो जो जिस समय मैंने बोला ये, तो वो जो सामने वाला ट्रक था एकदम बाएं मुड़ा, और वहां पे उसे फ्लैट ग्राउंड मिल गया, और धक 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 करके वो बंद हो गया, और हम जो है अपनी स्पीड से आगे बढ़ गए। गुरु जी ने लाइफ दी है, कई बार गुरु जी ने लाइफ दी है। हमको पता भी नहीं लगता, हमको कुछ ही मौके पे लगता है पता कि कब गुरु जी की मेहर हुई है। और 90% जो टाइम है हमें तो पता ही नहीं लगता, गुरु जी कल्याण कर देता। क्योंकि चीजें जो ऐसी नॉर्मल होती हैं कि हम जो है आने जाने में जीवन की सामान्य हैपनिंग समझ के उसको पास कर दो, पर हम पता नहीं लगता कि गुरु जी ने ब्लेस किया है। इसलिए गुरु जी का धन्यवाद जो है, शुक्राना जो है, वो हर समय होता रहना चाहिए। जरूरी है ये। लैंसडाउन गए थे हम, तो वहां पे जो है कार में पहुंचे। तो जब वहां पे पहुंचे, तो वहां पे पहुंच कर जब मैंने पेट्रोल की नीडल देखी,
तो वो आधा ही उसने कवर किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया माइलेज दे दिया गाड़ी ने, इतना अच्छा माइलेज ऐसा तो कभी देती नहीं है। 350-400 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से गुड़गांव से लेकर लैंसडाउन तक। और अगले दिन जो है हम, एक मंदिर है वहां से कोई 40 किलोमीटर दूर, तारकेश्वर मंदिर, जो कि जहाँ पे कहते हैं शिवलिंग जो है जमीन से फूट कर बाहर आया, जमीन को फाड़ कर बाहर। तो हमने निश्चय किया कि हम जाएंगे वहां पे। तो हम जब गए तो मुश्किल से 10-20 किलोमीटर गए होंगे, जब वो नीडल जो है धीरे धीरे करके जो है जीरो पे आ गई, और फिर जीरो से नीचे पीछे एक रेड लाइन थी, वहां पे पहुंचे। अब पता लगा जी कि वो तो हमारा मीटर जो है, जो पेट्रोल का इंडिकेटर था, वो ही गलत था। रुक कर मैंने जो है पूछा दुकान पे, तो उन्होंने कहा कि भाई आगे वाला पेट्रोल पंप जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में है 100 किलोमीटर दूर, और पीछे वाला जो है वो कोटद्वार में है 60 किलोमीटर दूर से। लैंसडाउन में कहते कोई पेट्रोल पंप नहीं है वहाँ। पर क्या करते, अब आधे रास्ते में आगे हमने डिसाइड किया, गुरु जी का नाम लिया और आगे हम चलते रहे। और हम वहां पे पहुंच गए, वहां पे मंदिर में, और मंदिर की पार्किंग की कोशिश करी कि कहीं से पेट्रोल मिल जाए, पर मिला नहीं। तो वापस चलते हुए एक टैक्सी वाले ने बोला साहब चलो आगे आगे, तो कुछ भी हुआ मैं आपको फोन कर देता हूँ। और विश्वास करिए नीडल जो है वो जीरो से नीचे, रेड लाइन से नीचे शो कर रही है। और हम जो है वहां से फिर वापस लैंसडाउन पहुंचे। लैंसडाउन में मैंने पूछा पेट्रोल कहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा साहब वो तो आपको तो स्टेशन हेडक्वार्टर वो कैंट में मिल जाए। मैंने नहीं, वहाँ का जो आज सैटरडे, आज पता नहीं क्या है, होगा नहीं। तो सैटरडे या संडे ही था। तो उन्होंने कहा साहब एक दुकानदार है, वो बोतलों में रखता है पेट्रोल, पर पता नहीं उसके पास, ट्राई कर लो। तो हम गए उसके पास, तो उसने कहा साहब 4 बोतल है, अब हर एक बोतल में 750 ml आता है, तो कुल मिला के जो है 3 लीटर पेट्रोल जो है हमको उससे मिल गया। और उस पेट्रोल को मैंने फटाफट गाड़ी में डाला, और सॉरी, अगले दिन जब निकले वहां से, तो वहां से कोटद्वार जो है 35 किलोमीटर है, और वो 3 लीटर पेट्रोल जो है उससे हम जो है कोटद्वार पहुंचे। वो उतना ही काफी था, पुलिस ने उतना ही पेट्रोल दिलाया जितना कोटद्वार के उस पेट्रोल पंप पे पहुंचने के लिए काफी। गुरु जी की मेहर होती है, उनकी कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, उनका, उनको अपने अंदर महसूस, अपने साथ महसूस। और जैसा शब्द में था, मुझे जो है उनके अंदर जाना है, मुझे उनके अंदर निवास करना है, मुझे और कहीं नहीं रहना। मेरी रूह को जो है वो अपने में संभाले, और उसी के, उनकी कृपा के लायक जो है, उनकी कृपा के योग्य जो है मैं बना रहना चाहता हूँ। गुरु जी कहते थे कि तार से तार जोड़ो, और वो जो तार से तार जोड़े वो गुरु जी से प्रार्थना है कि आप ऐसा करिए, हमें सीख दीजिए, हमें गाइड करिए कि हम, हमारे तार जो है वो आपके साथ मिल सके। कोशिश हमारी रहेगी। और जैसा गुरु ने कहा था, अगर तुम 1 कदम चलेगा मैं 10 कदम चलेगा, और अगर तुम 10 कदम चलेगा मैं 100 कदम दौड़ के। तो ये ही महसूस करना है, ये क्या है, हर क्षण, हर वक्त, हर मिनट जो है मुझे गुरु जी के पास ही रहना है, और उनकी जो है याद जो है मेरे से कभी दूर ना हो। जिसे बोलते हैं कि घड़ी ना मुहूर्त चसा, तिस बिन न सरई। मैंने, आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हिम फॉर अ मिनट, फॉर अ सेकेंड, फॉर एनी मोमेंट। आई ऑलवेज वांट टू बी विद। तो
इसके साथ ही मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और इस्माइल शिल्पी आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद और एकता आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी आंटी ने बहुत वेट किया है और बहुत महीने पहले उन्होंने मुझे बोला था और मैंने कहा था उनको कि मेरी आवाज सुनिए, मेरी हिम्मत नहीं होगी अभी इसमें आने की। और आज जो है गुरु जी ने वो मूड बनाया और वो समय जो है वही निश्चित करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कब उनसे जो है उनका जो है आशीर्वाद हमें मिल सकता है। पर उससे पहले जो है वो हमें उस लायक बनाते हैं कि हम उसको ग्रहण कर सकें, हम उसको पा सकें जो वो हमें देना चाहते। तो गुरु से प्रार्थना है के साथ मैं रहूं, उनके साथ तार जुड़े, कनेक्शन बने रहे उनसे। और यहीं पे मैं वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे गुरु से आशीर्वाद मांगता हूँ। आप सबके लिए आप सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओवर टू यू। Thank you, Uncle. Thank you so very much. Actually, words are falling short to thank you and to Maharaj because जैसे आपने बोला कि कुछ भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं होता. And you know, आज का सत्संग was really amazing. I mean, it has touched like at least my heart and I guess all the Sangat's hearts. एंड ये जो आपने एक लाइन बोली ना, ये तो जैसे दिल में लेक उतर गई रूह की भूख कब मिटेगी, जब मेरी रूह ही मिट जाएगी. हाउ वेरी ब्यूटिफुल. सो बेसिकली वी हैव टू reach that state and we have to do अरदास टू महाराज that you know हमको इस स्टेट तक पहुंचा दीजिए महाराज, that we start thinking on these lines and we don't run behind Maya because you know एक संगत ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था once that you know Maya is जो है wife of God. So the Maya doesn't want that like anybody should reach the God. That's why every human being is just entangled and just struggling with the Maya. And तो वो किसी को अपने पति के पास आने ही नहीं देती Maya. And that is the real journey, that if you can cross that Maya and somehow you can reach to the God, then you know, then you merge with God. So I think it was a beautiful session and so many takes, so many things to be learned. Shukrana, Shukrana Maharaj, Shukrana Uncle once again, Dil Se. I know you were not well and still you like accepted this seva. I guess it was some kind of a blessing for you also. So thank you. Thank you, Sangat ji, for joining. Jai Guru ji. Sangat ji, you can take Agya. थैंक यू। आपने बहुत ज्यादा बोल दिया है। हाँ I'm जी. not, I'm not worth that. No, no, Uncle. It's all Guruji saying जो गुरु ने बुलवाना था वो उन्होंने बुलवाया। हाँ जी, Uncle. जय गुरु जी. जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। बहुत